Hello, my dear friends, brother and sisters. So I am here come once again and यहाँ पे मैंने लेकर आया है एक और अच्छा प्यारा सा कहानी जिस कहानी का है लालच का फल। सो गाइस, जैसा कि आप सब जान सकते हैं मेरे इस चैनल का नाम है कहानी और कविता। सो जानते हैं मतलब कहानियों से कुछ ना कुछ हमको सीख मिलती है और कविताओं से हमको कुछ ना कुछ सिद्धांत मिलता है। सो गाइस, जैसा कि आप सब जान सकते हैं कहानियाँ मतलब हमारे लाइफ का पार्ट है जिसको सुनना और सुन के सबको समझाना एक मतलब नाटक का काम करता है। सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं आपको इस कहानी को सुनाने जा रही हूँ। सो ये कहानी बहुत ही प्यारी है, एक बार आइए सुनिए और उसके बाद कुछ आगे कहिए। यहाँ पे देखिए, लालच का फल। प्रस्तावना है, लालच बुरी बला क्यों। प्रतिबिंब है, लालच से बचकर रहना क्यों जरूरी है। परिकल्पना, लालच का हमारे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा लालची होने पर दूसरे लोग हमारे बारे में कैसा विचार करते हैं, सोच कर बताइए। रिंकी ने जैसे ही दूसरा समोसा उठाने के लिए थाली की ओर हाथ बढ़ाया, नानी जी ने झट से उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। अरे अरे, कितना खाओगी, जब से स्कूल से लौटी हो कुछ ना कुछ खा ही रही हो। कितनी बार समझाया है कि लालच में पड़कर ज़्यादा मत खाया करो। रिंकी रुआंसू होकर बोली, नानी खाने दो ना, भूख लगी है। भूख लगी है, फिर रात को बैठकर रोना, नानी पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। नानी ने रिंकी की नकल उतारते हुए कहा। रिंकी ने उदास होकर वहां से चली गई, परंतु नानी सोचने लगी कि इस तरह रोकने टोकने से कोई फायदा तो नहीं रहा और रिंकी दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। मैं आज उसे लालची तोते की कहानी सुनाऊं। रात होते ही रिंकी नानी से कहानी सुनाने की जिद करने लगी। नानी को इसी मौके की तलाश थी। फिर क्या था, नानी ने बोला, शुरू कर दिया। तुम्हें पता है तोते हर रोज हजारों मील की यात्रा करते हैं। तोते अपनी तेज गति की उड़ान के लिए सदा से प्रसिद्ध हैं। एक ऐसे ही तोते के परिवार में माता पिता बूढ़े हो चले थे। युवा तोता माता पिता की सेवा तो बहुत करता था, परंतु माता पिता का कहना ना मानना और मन चाहे सैर सपाटे करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन उस तोते ने समुद्र के बीच एक सुंदर द्वीप देखा और वहां पहुंचना चाहा। उसके साथियों ने उसे समझाया, समुद्र बहुत विशाल है, उस द्वीप तक जाना कठिन है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन उस तोते ने किसी की बात नहीं सुनी। वह उस द्वीप की ओर उड़ चला। द्वीप पर पहुंचकर उसने आम के पेड़ को देखा। उसने रसीले आम को खाया और वापस उड़ चला। घोंसले में वापस आने पर उसके माता पिता ने उसे समझाया, वह द्वीप हमारी सीमा से बाहर है। लालच में पड़कर सीमा तोड़ने से हानि उठानी पड़ती है। किंतु वह तोता भला कहाँ मानने वाला था। वह रोज ही वहां जाने लगा। उसके मन में हर दिन फलों के लिए लालच बढ़ता गया। एक दिन उसने आवश्यकता से अधिक फल खा लिया। उस दिन उसने अपने माता पिता के लिए भी रोज से ज़्यादा फल तोड़ा। यात्रा लंबी थी और बोझ अधिक था। ज़्यादा फल खाने के कारण वह जल्दी ही थकने लगा। बड़े फल का बोझ भी उड़ने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। वह जितना जोर लगा रहा था उतना ही थक रहा था। समुद्र के उस पार से उसके साथियों ने उसे इस तरह उड़ते देखा तो परेशान होने लगे, पर वे करते भी क्या। आखिर वह तोता चक्कर खाकर समुद्र में गिर गया और डूब गया। जब उसके दोस्तों ने उसके माता पिता को यह खबर दी तब वे बोले, हम जानते थे कि एक न एक दिन लालच में पड़कर वह अपनी जान खो बैठेगा। लालची व्यक्ति का यही हाल होता है। देखो रिंकी, अधिक खाने से क्या होता है। नानी ने रिंकी की ओर देखते हुए जैसे ही कहा, वह चौंक पड़ी क्योंकि रिंकी तो बेखबर सो रही थी। नानी भी गहरी सांस लेकर सो गई।
सो गई। यहाँ पे देखिए गाइस, सुरती लेख है, रुआसी यात्रा, सैर सपाटे, द्वीप, समुद्र, रसीले, उत्पन्न व्यक्ति, फायदा, लाभ, गति, चाल, युवा, जवान, वयस्क, सैर सपाटा, घूमना, विशाल, बड़ा, कठिन, मुश्किल, रसीले, रसदार, बोझ, वजन, आखिरकार, अंत में खबर, सूचना, हाल, परिणाम। सो गाइस, जैसा कि आप सब जान सकते हैं ये कहानी कितनी अच्छी है, लालच के ऊपर है, और लालच करना बहुत ही बुरी बात है, इसलिए आप लोग भी लालच मत करिए और थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाया करिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड मीट सम टाइम लेटर, सी यू सून। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच दिस वीडियो फुली।